आप विप्र देवता हैं, आपके चरणों में मेरा बारंबार कोटि कोटि प्रणाम। अब हमेशा से ये रहा है अपने भारत के अंदर कि हमेशा से ज़्यादातर अपने ही गद्दार निकले हैं भारत में, तभी ये देश गुलाम हुआ। क्योंकि कहते हैं भारत का कुछ नहीं बिगाड़ा दुश्मन की तलवारों ने, और भारत को बर्बाद किया है भारत के गद्दारों ने। सही है। पृथ्वीराज चौहान के साथ जयचंद्र गद्दारी ना करता तो सपने में भी गौरी साहब कदम यहाँ ना धरता, और सोमनाथ पर अगर पुजारी दिख रहा था कायरता ना, तो गजनी का महमूद खजाना यहाँ के धन से भरता ना। और ईसाइयों की तादाद बढ़ाई बेहुदा प्रचारों ने, मीडिया वाले ईसाइयों की तादाद बढ़ाई बेहुदा प्रचारों ने, और भारत को बर्बाद किया है भारत के गद्दारों ने। भारत का कुछ नहीं बिगाड़ा दुश्मन की तलवारों ने, और भारत को बर्बाद किया है भारत के गद्दारों ने। सही, बहुत सुंदर। और मैंने आपको और थोड़ी सीरीज मैंने देखी है कि आपके पुतले जलाए जा रहे हैं, वो क्या उसको बोलते हैं, लिव इन रिलेशनशिप। हाँ, लिव इन रिलेशनशिप जी, हमें तो बोलना भी नहीं आ रहा है। तो उनके लिए कहना है, ये भारत संस्कृति से हट करके जो विदेश संस्कृति अपना रही हैं, तो उनसे कहना है कि इंसान के कंधों पर इंसान जा रहा है, इंसान के कंधों पर इंसान जा रहा है, और कफन में लिपटा हुआ कुछ अरमान जा रहा है। और जिनको सुकून ना मिला इस भारत की संस्कृतियों से, वो सुकून की तलाश में शमशान जा रहा है। वाह। जिनको सुकून यहाँ नहीं मिल पाया, इस भारत की पवित्र भूमि पे नहीं मिल पाया, वो कहीं सुकून ढूंढे नहीं मिलेगा। ये भारत की पवित्र भूमि है, ये भारत की ऐसी पवित्र भूमि है, जितने भी देवता हुए, जितने भी देवी यहीं प्रकट हुए, यहीं पे जन्म लिए, और लोग विदेशियों विदेश जाने की सोच रहे हैं, विदेश की संस्कृति अपनाना। पश्चिमी देश जो हैं, अमेरिका, लंदन, जापान, पेरिस, वो सब भारतीय परंपरा को अपना रहे हैं, और अपने लोग वहाँ की परंपराओं को अपनाने लग गए। जी, और मर्यादा में रहना सीखो, और फिर आने वाला समय ऐसा ना हो कि बाद में आपको पछताना पड़े कि उस समय हम महाराज जी की बात मान जाते, प्रेमानंद जी महाराज जी की बात मान जाते, अनिरुद्धाचार्य महाराज जी की बात मान जाते, तो आज हमको पछताना ना पड़ता। तो आज समझ जाओ, अभी मौका है, फिर बाद में कोई नहीं समझाएगा। और हम आप जनता से कहना चाहते हैं कि अगर जो कोई महाराज जी का विरोध करता है, अगर जो कोई महाराज जी का विरोध करता है, सत्य बात पे विरोध करता है, क्योंकि सत्य हमेशा कड़वा होता है, सत्य हमेशा कड़वा होता है। अगर जो महाराज जी के पुतले फूंकता है, तो हम कह रहे हैं यहाँ खुले मन से हम उसके पुतले फूंकेंगे, खोल के फूंकेंगे, खोल के। अगर जो हमारे महाराज जी का कोई पुतला फूंकेगा, हमारे कोई गुरु भाई नहीं है, कोई बात नहीं बेटा, उनको उनका काम करने दो। हमारे कोई गुरु भाई नहीं है, कोई इनसे संपर्क नहीं है, कोई पर आप जैसे शुभचिंतक हैं, इसके लिए कोई धन्यवाद। संपर्क नहीं, पर जो बात सत्य है और उसको झुटलाया जाए, ये हमसे पीड़ा बर्दाश्त नहीं हुई। सही। आज से हम 3 दिन से लगातार यहाँ आ रहे हैं प्रश्नोत्तरी में, कि हमको प्रश्न पूछने का और बोलने का अवसर मिल जाए। 3 दिन से बराबर दौड़ रहे हैं। हमारा सुबह 7 बजे से शाम को 6 बजे तक कार्यक्रम चलता है, और वहां से आकर के फिर मैं राधा फ्लोरेंस से यहाँ तक आता हूँ दौड़ के, रोज 3 दिन से प्रयास कर रहा हूँ। आज मौका मिला है बोलने का, तो आशा है कि सत्य का साथ दें और झूठ का विरोध करें। और महाराज जी का और एक बात ध्यान दीजिए, मैं खुद ब्राह्मण हूँ, मैं खुद एक ब्राह्मण हूँ, और मैं ये स्पष्टीकरण दे रहा हूँ कि यहाँ पे मैं कार्यक्रम करता नहीं हूँ, हमारे साथ कई मित्र रहते हैं ब्राह्मण, वो बताते हैं कि यहाँ पे दिया हुआ दान कभी व्यर्थ नहीं जाता। यहाँ का दान मैंने कई जगह देखा, पूर्णतः ब्राह्मण को दक्षिणा नहीं मिलती है, यजमान से 11,000 ले लिए जाते हैं, ब्राह्मण को 4,000 में निपटा दिया जाता है। यहाँ का नियम मैंने देखा है कि अगर तो यजमान से 11,000 लिए जाते हैं, तो ब्राह्मण की चकाचक सेवा की जाती है। बादाम लो, काजू लो, किशमिश लो, पिस्ता लो, खाओ खाओ घर ले जाओ, ठीक है, खाओ खाओ घर ले जाओ, पूर्ण दक्षिणा मिलती है, ठीक है। तो